पहला हमें इसके अंदर कौन से क्वेश्चंस कवर होंगे। एक तो इनकी डेफिनेशन आ जाएगी। दूसरा, अगर कोई आपसे ये पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो इसमें जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो डिफरेंस आ जाएगा। दूसरा, इसकी यूनिट, डायमेंशंस, स्केलर है या वेक्टर है, वो सब चीजें आ जाएंगी। प्लस हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब जो ये हमने स्पीड पढ़ा है, स्पीड है, वेलोसिटी है, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू निकलेगी, तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी हम ये भी करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्या आएगा, इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस को एस या डी से ही डिनोट करते हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है, स्पीड। तो हमने यहां लिख दिया स्पीड। स्पीड को किससे डिनोट करेंगे, एस से। स्पीड को डिनोट करते हैं वी से, वी। ठीक है, एज पर इट्स डेफिनेशन डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम इंटरवल, टाइम टेकन, ये इसका फॉर्मूला बन गया। स्पीड को हम v से लिखते हैं, डिस्टेंस को हम s से, टाइम को हम t से। इसी तरह से डिस्टेंस को d से भी लिख सकते हो, टाइम को t से। ठीक है, अब आ जाओ वेलोसिटी पे। वेलोसिटी में क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर हम स्पीड को v से डिनोट करते हैं तो वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे, वेलोसिटी को भी v से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस, यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट को भी किससे शो करते हैं, s या v से, डिवाइड बाय टाइम। लास्ट हमने किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्केलर है या वेक्टर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर, डिस्टेंस स्केलर होती है, इसीलिए स्पीड भी क्या होगी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव ही रहेगी। बट वेलोसिटी कैन बी, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि नेगेटिव कैसे हो सकती है, बताओ नेगेटिव कैसे हो सकती है। तो कल जब हमने इसके अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस किए थे, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, राइट, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। हमने बोला कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव एक्स। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव वाई। बट अगर हम यहाँ से इस डायरेक्शन में आ गए तो नेगेटिव, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। अब आता है, कल हमने किया था कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, स्पीड हैज यूनिट मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी हैज यूनिट, बताओ क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो मीटर में थी। ऐसे नहीं किया था, ये स्ट्रेट लाइन है, ये यहां से इस तरह से गए, इस तरह से गए। जब हम यहां से यहां पहुंचते हैं ए से बी, तो हमने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है या डिस्प्लेसमेंट। जो लेंथ होगी, लेंथ को हम किस में नापेंगे, ए से लेके बी तक की लेंथ होगी ना, लेंथ को हम मीटर में नापते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। हम यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, ठीक है, यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन की वैल्यू है 5 मीटर। फिर हम यहां से यहां गए, क्या ये 5 होगा या 5 से ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा, हमने मान लिया कि 7 मीटर है।
अब रेशियो किसका निकालना है, स्पीड टू वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना है 7, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, 1.4 मीटर। क्या एक से छोटी आई? ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है, हम यहाँ से यहाँ इस तरह से गए, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो दूसरा रास्ता हमने ये बनाया था, इसकी बजाय हम दोबारा यहाँ से चले गए। अब डिस्प्लेसमेंट भी 5 है और डिस्टेंस भी 5 है, तब रेशियो कितना आएगा 5/5 1। इसका मतलब क्या है, अगर हम ये रेशियो निकालते हैं या फिर ये रेशियो निकालते हैं, ये या तो 1 आएगा या 1 से ज्यादा आएगा। ये चीज समझ में आई है इसके हिसाब से। ठीक है, दो तरह की है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म में क्या होगा, यूनिफॉर्म के अंदर आएगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा बताओ, स्टडी करते हैं। इसके अंदर आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। एक आता है एवरेज स्पीड। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। हम यहां से यहां ऐसे गए, ए से बी, यहां से इसकी लेंथ है 60 मीटर और इसको हमने कवर किया है, टाइम ले लिया इसमें 10 सेकंड का। स्पीड क्या होगी, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, 6 मीटर पर सेकंड। अब अगर ये यहां से जैसे ही चलना स्टार्ट करता है और हर बार इसकी स्पीड यही रहती है, तो ये क्या बन गई, यूनिफॉर्म स्पीड। अब मैंने आपसे पूछा ए से बी के बीच में स्पीड क्या है, ये पूछा ना। अगर आपसे पूछा जाए एट पर्टिकुलर पॉइंट सी, इस सी पॉइंट पे स्पीड क्या है, तो बताओ क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया। पहले आपसे पूछा गया ए से बी के बीच में स्पीड बताओ, डाटा गिवन था तो हमने बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि सी पे स्पीड बताओ क्या होगी, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, स्पीड निकालने के लिए हमको चाहिए डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस के लिए चाहिए हमको 2 पॉइंट। क्या सी पे 2 पॉइंट है, सी अकेला 1 पॉइंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 पॉइंट सी से जस्ट पहले, 1 पॉइंट सी के जस्ट बाद कंसीडर कर लिया बहुत पास का। जैसे 5:01 सेकंड और 5:01 सेकंड, 1 सेकंड का फर्क है, उसका एवरेज निकालोगे 5 आएगा। इसी तरह से हमने जस्ट इसके बाद 1 पॉइंट नोट किया, एक इससे पहले नोट किया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, कितने टाइम में कवर किया, कितने सेकंड्स में कवर किया, तो सेकंड पता चल गया। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो कैसी होगी, इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंटेनियस स्पीड। देख, स्पीड और वेलोसिटी बार बार इसमें मिक्स हो जाएगा, तो याद रखो कि जहां पे हम वेलोसिटी बोल रहे हैं वहां पे स्पीड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड निकलती है वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस। और एवरेज स्पीड कहाँ होती है, जो पूरी जर्नी के लिए हम निकालते हैं, पूरी जर्नी मतलब जो पूरा डाटा गिवन है उसके लिए निकालते हैं, वो हमारी एवरेज स्पीड आएगी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या बनेगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर। और एवरेज स्पीड क्या होती है, इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द जर्नी इन द टाइम गिवन। ठीक है, एवरेज स्पीड को हम लिखते हैं v एवरेज, और ये क्या होता है, टोटल टाइम या सॉरी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है सेकंड चैप्टर के लिए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एवरेज वेलोसिटी के ऊपर पूछे जाते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt, लिमिट t टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है नहीं पता, राइट। देख,
dx by dt का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा पोर्शन लिया हमने, जैसे हमने ये छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया ना, ये छोटी सी डिस्टेंस है जो, ये है dx। इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए हमने जो टाइम इंटरवल लिया वो है dt, और हमने क्या मान लिया कि जो ये dt टाइम है ये कितना है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो के पास है, 0.1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो जीरो के आसपास है। ये हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई, ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्या करेंगे, तो हमारा पहला टॉपिक कवर हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी के लिए भी सेम है ये, सिर्फ वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, इसके ऊपर वेक्टर का निशान आ जाएगा, s/t वेक्टर का निशान आ जाएगा, इसके अंदर भी सेम वेक्टर का निशान आ जाएगा, जहां पे हम डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक सर्कल है, एक ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट उस सर्कल में मूव कर रहा है और 10 सेकंड के अंदर सर्कल कंप्लीट करता है, ठीक है, 10 सेकंड के अंदर ये अपना सर्कल कंप्लीट करता है। तो बताओ 30 सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर? An object is moving in a circle of radius 5 meter and complete one circle, one revolution, revolution का मतलब है एक सर्कल, in just 10 seconds. Find out the distance and displacement covered by the object in 30 seconds, 25 seconds. निकाल सकते हो? देख, ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट करेगा और इसके ऊपर घूम के आएगा, राइट। ये क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल, ये कितनी होती है, 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 5, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, ये क्या आ जाएगी, एक सरकमफ्रेंस आ जाएगी इसकी, और इतनी डिस्टेंस ये कितने टाइम में कवर कर रहा है, 10 सेकंड के अंदर। तो स्पीड क्या हो गई इसकी, डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। 10 सेकंड के अंदर ये यहां से चल के वापस यहीं पे आ गया, एक सर्कल 2 पाई r कंप्लीट कर दी, फिर अगले 10 सेकंड में ये घूम के यहां आ गया, कितनी हो गई, 2 बार, तीसरी बार 30 सेकंड में 3 सर्कल कंप्लीट किए। तो एक सर्कल में 2 पाई r है, तो 3 सर्कल में कितना आ जाएगा, 6 पाई r। अब यहाँ पे देख, 6 इंटू पाई की वैल्यू 3.4 भी होती है, 22/7 भी होती है, इंटू r कितना है 5। इसको सोल्व कर दो, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 6 इंटू 5 30, 3 इंटू 10 इंटू 31.4, ये कितना आ गया, 12, 3, 9, 93.2 मीटर्स। कैलकुलेशन समझ में, ये क्या कर दिया। अच्छा, ये तो आ गई इसकी डिस्टेंस। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो हम क्या करेंगे बताओ। डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो होना चाहिए और फाइनल पॉइंट है वो होना चाहिए। रास्ता चाहे कैसे भी गया हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे। इसको चाहे नोट डाल के लिख लो, नोट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन initial and final position of the object, initial and final position of the object, right। अब देखो, इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, 10 सेकंड में घूम के आएगा तो फिर से फाइनल पोजीशन भी यही होगी, 20 सेकंड में भी यही होगी, और 30 सेकंड में भी यही होगी। तो पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट में कितना गैप आया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, और डिस्टेंस 93.2
2 मीटर। ये देखो भैया हमारा क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर और वो एक ब्रिज जिसकी लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर, इसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करती है। तो पूछा गया है कि इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। ऑप्शन ए 60 सेकंड, 66 सेकंड, 30 और 33। ठीक है, तो इसके अंदर हमें सिर्फ क्या निकालना है, टाइम। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। अगर इसमें से हमको दो चीजें गिवन हो तो क्या हम तीसरी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें वेलोसिटी 60 दे दी, डिस्टेंस 3 दे दी, तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू 3/60 निकल जाएगा। मतलब अगर दो चीजें गिवन है एक इक्वेशन में तो हम एक अननोन निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, और टाइम पूछा है तो डेफिनेटली है, टाइम तो गिवन नहीं होगा, तो स्पीड गिवन होगी और डिस्टेंस गिवन होगा। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक यही है कि इसमें डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि स्पीड तो सीधी सीधी हमारे पास ये एक ब्रिज है, ठीक है। ये ब्रिज यहां से स्टार्ट करता है तो यहां पे खत्म करता है। एक ट्रेन यहां से पीछे से चल के आ रही है, इसी तरह की बनी मेरे से, देखो ये ट्रेन है, बुलेट ट्रेन बना दी। ये ट्रेन यहां से चल के आई, इसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर, इस ब्रिज की लेंथ कितनी है 1000 मीटर। यहाँ तो 1 किलोमीटर गिवन है तो मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, मीटर में, क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो उसकी जो यूनिट है वो सेम रहनी चाहिए। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, अगर ये किलोमीटर में था तो ये भी किलोमीटर में होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर, इसमें टाइम घंटे में दे रखा है लेकिन आंसर किसमें दे दिया, सेकंड में। तो आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, राइट। तो पहले जो स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको आप किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में। 60 एज इट इज, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 18। अब याद रखो, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 60 इंटू 5/18, 6×18 10, 50/3 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। अच्छा, लेंथ कितनी है ब्रिज की 1000, गाड़ी की कितनी है 100। अब देखो गाड़ी इसको क्रॉस कब करेगी, जब ये गाड़ी इस पे से आगे जाएगी और जो ये लास्ट वाली बोगी है, ये लास्ट वाली, ये यहां से क्रॉस कर जाएगी, राइट, तभी तो ये इस ब्रिज को क्रॉस करेगी। अब ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देख ब्रिज तो है इतना, लेकिन ट्रेन ने ये 100 मीटर जो इसकी खुद की लेंथ है इसको भी तो एक्स्ट्रा कवर किया, कि जब तक ये पूरी आगे नहीं निकली ब्रिज क्रॉस नहीं हुआ। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 100 मीटर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ या फिर लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, ये आ गई आपकी टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम क्या होगा ये निकालना है। टोटल स्पीड गिवन है तो हमने क्या किया, इस टाइम को उठा के, हमने क्या किया, इस टाइम को यहां से उठा के यहां रख दिया टाइम, और स्पीड को हम ले आए नीचे। टाइम निकालना है ना, 1100 मीटर, स्पीड कितनी है 50/3, ये ऊपर चला गया 22, ये 66 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में। अच्छा भाई, इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो ये टेस्ट सीरीज आती है या फिर कोई भी जो आपके स्कूल एग्जाम है उसमें भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर भी। उसके अंदर किस तरह से पूछा जाएगा, एक ट्रेन है जो सीधा भाग रही है, एक पैरेलल ट्रैक पे चल रही है, सामने एक पोल आ गया, इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी, अगर इसकी हाइट गिवन है, ये है आपका 10 मीटर हाइट का पोल है, ठीक है। ट्रेन की स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ ट्रेन 36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
लेंथ ऑफ ट्रेन दे दी 100 मीटर। अब बताओ कि ये इस पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगी। अच्छा देखो भाई, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसके अंदर क्या बोला कि ट्रेन जब इस ब्रिज को क्रॉस कर रही है, क्रॉस कब माना जाएगा, जब ये अपनी पूरी लेंथ को क्रॉस करेगी, राइट। अब यहाँ पे इसकी लेंथ तो है ही नहीं, लंबा, ये हाइट दे रखी है, तो ट्रेन इसको क्रॉस कब करेगी, जब ये इंजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और इससे क्रॉस करना स्टार्ट करेगा, तब क्रॉसिंग स्टार्ट होगी। और जब ये लास्ट वाली बोगी इसको क्रॉस कर जाएगी तो इस पोल को क्रॉस कर गया। इसका मतलब ट्रेन ने क्या क्रॉस किया, ट्रेन ने अपनी लेंथ को क्रॉस किया, इस पोल के अक्रॉस अपनी लेंथ को कवर किया। लेंथ कितनी है ट्रेन की 100, टाइम कितना है 36, सॉरी स्पीड कितनी है 36, तो टाइम कितना आ गया 100/36 सेकेंड, सिंपल। अच्छा इसके अंदर कंफ्यूजिंग करने के लिए क्या था कि आपको इसकी हाइट दे दी। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसके अंदर हमने ब्रिज की लेंथ को ऐड किया था। अगर आप इसमें पोल की हाइट को ऐड करोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और पोल की हाइट इस डायरेक्शन में है, तो आप ऐड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये गिवन है। इसके अंदर आपको बोला गया है कि एक कार है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है विद द स्पीड, ये जाने की स्पीड है इसकी 40 किलोमीटर पर आवर, और बी से ए वापस आती है विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये गिवन है, आपसे पूछा गया है वी एवरेज निकालो कितना होगा। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब इनमें से हमको कुछ भी गिवन नहीं है, राइट, सिर्फ स्पीड गिवन है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, एस है। लेट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज एस। अगर ए से बी के बीच में एस है तो बी से ए के बीच में कितना होगा, ऐसे ही होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम लेते हैं तो एवरेज वेलोसिटी निकलती है, अगर हम नॉर्मल वेलोसिटी निकालते हैं तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अच्छा जब हम ए से बी पे गए तो डिस्टेंस कितनी है एस, टाइम कितना है, हमने मान लिया कि t1 टाइम लिया, वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। तो t1 की वैल्यू अगर हम लिखें तो s/40, क्या चीज समझ में आई? ठीक है, वापिस आते टाइम क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सेम। अब डिस्टेंस कितना है, अगेन s, टाइम कितना है t2 मान लिया, क्योंकि अलग स्पीड से गया है तो अलग टाइम होगा। t2 निकालेंगे तो क्या जाएगा s/60। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, s जाना और s वापस आना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ s प्लस s 2s। टोटल टाइम कितना हुआ s/40 प्लस s/60, एलसीएम ले लो 120, 3s प्लस 2s 5s/120, राइट। बी एवरेज कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 2s, टोटल टाइम कितना है 5s/120, डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा, s से s कैंसिल, तो जो हमने माना था वो तो कट ही गया। बी एवरेज 48 किलोमीटर पर आवर इज आवर आंसर। बट अगर आप इस क्वेश्चन में से देखना चाहो कि जाने की स्पीड 40 है वापस आने की 60 है, इनका एवरेज निकालो तो 50 आएगा। कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि दोनों का दो वेलोसिटी दे रखी है, एवरेज निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ये नहीं चलेगा। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड जहां भी निकालनी है ये फॉर्मूला चलेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम वाला। इज इट क्लियर? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस तो आ गई, अगेन सॉरी, एवरेज स्पीड तो आ गई, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, हाँ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, कैसे